आदिवासी इलाके के बाद बात मराठा लैंड की। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और सामाजिक समरसता की धरा की, मुगलों के गरूर को खंड खंड करने वाली धरती पर भगवा के खिलाफ भगवा बुलंद करने वाला राज परिवार मैदान में है। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात कोल्हापुर लोकसभा सीट की। मराठा लैंड में दंगल और चप्पल के लिए मशहूर कोल्हापुर जिला। 24 के चुनावी दंगल में कोल्हापुर जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंज उठा है। भगवा ब्रिगेड के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज के मैदान में उतरने से कोल्हापुर का चुनावी कोहराम की गूंज पूरे मराठा लैंड पर सुनाई दे रही है। छत्रपति शाहू जी महाराज ने कांग्रेस का हाथ पकड़कर भगवाधारी शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दिया। वो कैसे होता है कि छत्रपति घराना जब इमरजेंसी आती है तो ही उतरता है। अभी तक वैसी इमरजेंसी किसको लगी नहीं और ऐसा माहौल तैयार नहीं हुआ। और जब ऐसा लोगों ने देखा कि अभी अपनी लोकशाही जरा धोखे में है, तो उन्होंने पूछा मुझे कि आप उतरेंगे क्या। तो मैंने कहा वो आपका पॉइंट है, आप डिसाइड कीजिए क्या करना, फिर देखेंगे। मेरी उम्मीदवारी महायुति की तरफ से थोड़ी सी लेट घोषित हुई, इसकी वजह से थोड़ा समय पीछे था। अगले महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवारी महाराज साहब की पहले से ही जाहिर हुई थी, लेकिन आप बहुत जोर शोर पकड़ा है सबने। और आज का रैली देख के 1000% मैं कह सकता हूँ कि मैं चुन के आने वाला हूँ। कोल्हापुर की गद्दी आजादी के बाद से राजनीति से दूर रही। ये पहला मौका है जब 75 साल के छत्रपति साहू जी महाराज चुनावी दंगल में जोर आजमाइश कर रहे हैं। मराठा लैंड में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को आदर और सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन चुनावी जंग आसान नहीं। मुकाबला एनडीए के भगवा ब्रिगेड के संजय सदाशिव मांडलिक से है। साहू जी महाराज के पीछे छत्रपति शिवाजी का नाम है, तो संजय मांडलिक के पीछे कोल्हापुर की राजनीति के पुरोधा सदाशिव मांडलिक की राजनीतिक विरासत। कोकण रेलवे का जो ये है प्लानिंग है वो अभी शुरू हुआ है, टोकन ग्रांट उसको लगी है और अगले दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। और जो नेशनल हाईवे था कुछ चार पदरी था, वो 6 पदरी हो रहा है। एयरपोर्ट अच्छी तरह से बन गया है, बहुत सी विमानें इधर उधर अभी जा रहे हैं, तो सब लगभग सभी काम अभी पिछले वाले पूरे हुए। अभी IT क्षेत्र इधर विकसित करना है और यहाँ के लोगों को रोजगार लोगों को रोजगार देना है, वही काम बाकी है। संविधान को अपने को सबकी इफ यू लुक एट इट लाइक दिस वे कि द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान has to be protected at all cost, first of all, and naturally to do that they need a strong majority. Then they'll not be happy with a small majority, simple majority. So they'll try their best to do that, but that is not possible. संजय मांडलिक 2019 में शिवसेना से सांसद बने, लेकिन पार्टी में टूट के बाद ठाकरे का साथ छोड़ शिंदे खेमा थाम लिया। संजय के पिता सदाशिव मांडलिक के नाम 4 बार लगातार सांसद रहने का रिकॉर्ड है। साल 2009 का कोल्हापुर लोकसभा का चुनाव बेहद खास हुआ था।
यहाँ पर एनसीपी की टिकट पर छत्रपति संभाजी महाराज मैदान में थे और निर्दलीय के तौर पर सदाशिवराव मंडलिक, जो मौजूदा सांसद संजय मंडलिक है, उनके वो पिता थे। शरद पवार की यहाँ पर जनसभा थी और उस जनसभा में शरद पवार के मुंह से एक शब्द निकल गया। उन्होंने सदाशिवराव मंडलिक को कहा बूढ़ा बैल। इसके बाद कोल्हापुर की जनता में गुस्से की लहर आई और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे यहाँ पर सदाशिवराव मंडलिक को लोकसभा में भेजा गया। आज 15 साल बाद उन्हीं सांसद सदाशिवराव मंडलिक के जो बेटे हैं संजय मंडलिक सांसद, और उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि छत्रपति शाहू ये ओरिजिनल राजा नहीं है बल्कि गोद आए हुए हैं। इसके बाद राज परिवार से तो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन लोगों में नाराजगी की लहर जरूर देखने को मिल रही है। एक सवाल पूछा है, इसका सवाल अगर जवाब मिला तो कोई उसमें कोई टिकट वाला बात नहीं है। लेकिन एक बात तो होती है कि आपके जो पापा भी खड़े थे, तब पवार साहब ने एक अलग स्टेटमेंट दिया था और पवार साहब को वो महंगा पड़ा था, लेकिन आप चुनाव के वक्त संभल के स्टेटमेंट करना जरूरी है कि नहीं? नहीं, संभल कर करना चाहिए, लेकिन मैंने सच्चाई बताई है। सच्चाई अगर किसी को गलत लगती है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने सच्चाई बताई, उतना एक सवाल पूछा है, उसका उत्तर मुझे मिल जाए मैं खुश रहूंगा। उम्र से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें कुछ 100 मीटर डैश करना नहीं है और स्लो एंड स्टेडी अपना काम करना है। और मेरी उम्र 80 साल तो नहीं है, 76 साल है। और उम्र ये इज जस्ट अ फिगर। योर उम्र इज रियली योर थॉट। योर थॉट्स हैव टू बी मॉडर्न एंड इफ योर थॉट्स आर मॉडर्न इट कैन बी कैरिड ऑल ओवर। कोल्हापुर के जातीय ताने बाने पर नजर डाले तो कुल मतदाताओं की संख्या 18,80,496 है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,17,275 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 9,63,202 है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 50% ओबीसी मतदाता हैं, वहीं मराठा मतदाता की संख्या 30% है और अन्य की संख्या 20%। आने वाले सांसद, जो नया सांसद जीतेगा, उससे आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करे? इधर का सब कैसा है, सिटी में का, आउटसाइड का, ये सब काम होना मांगता है। बराबर है ना, खाली वोट कर लेके नौकरी जब रहने का नहीं, काम करो। अच्छा आदमी है लेकिन काम करना चाहिए। कोल्हापुर का विकास होना चाहिए। इधर के देखे तो रास्ता एक ही है, रास्ता अच्छा नहीं है। जो भी आता है चुनाव चुन के जाता है, उधर देखता ही नहीं है। इसके लिए ऑटो वाले को रास्ता अच्छा चाहिए और इधर महंगाई बहुत बड़े है, महंगाई भी कम चाहिए। नया संसद में जो भी आएगा वो पहले कोल्हापुर के विकास के लिए काम करेगा। कोल्हापुर में काम तो होना चाहिए, लेकिन अच्छा सा रास्ता वगैरह, पानी का और स्पीड ब्रेकर जो है उसमें जो आता है, नेटबोर्ड आ रहे, वो सब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा सरकार आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि कोल्हापुर का अभी तक कुछ जैसा विकास होना चाहिए वो हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। और अभी इस वक्त तो हम बदलाव चाहते हैं और इस वक्त हम तो शाहू महाराज को मतदान करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, यूथ हो आप, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा तो यही है कि मतलब जो गरीबों के लिए जो सही होना चाहिए वो करना चाहिए, यही मुद्दा है। कोल्हापुर की क्या रास्ते, पानी, लाइट तो है, रास्ता पानी नहीं है, और क्या महंगाई बढ़ गई है, वो कम होना चाहिए। कोल्हापुर संसदीय सीट के सियासी सफरनामे पर बात करें तो पहले चुनाव से अब तक हुए 17 चुनाव में कांग्रेस ने 10 बार जीत दर्ज की। 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के रत्नप्पा कुंभार सांसद बने। 1957 में किसान एवं श्रमिक पार्टी के भाऊ साहेब महागावकर सीट हथिया ली, लेकिन 1962 के चुनाव में वीटी पाटिल ने कांग्रेस की वापसी कराई। 1967 में कांग्रेस के ही शंकरराव माने और 1971 में राजाराम निम्बालकर चुनाव जीते। 1977 में किसान एवं श्रमिक पार्टी के दाजीबा देसाई ने एक बार फिर कांग्रेस को पटखनी दी। 1980 में कांग्रेस के उदय सिंह राव गायकवाड़ ने कोल्हापुर पर कब्जा जमाया। उदय सिंह राव गायकवाड़ ने लगातार 5 बार सांसद बन कांग्रेस का इकबाल बुलंद किया। 1998 में सदाशिवराव मांडलिक ने कांग्रेसी गढ़ को बरकरार रखा, लेकिन 1999 के चुनाव में सदाशिवराव कांग्रेस छोड़ एनसीपी में शामिल होकर संसद पहुंचे।
2009 तक कोल्हापुर में एनसीपी का परचम लहराया, लेकिन 2009 के चुनाव में सदाशिवराव ने निर्दलीय जीत चौथी बार संसद पहुंचे। 2014 में एनसीपी के धनंजय महाडिक ने मांडलिक परिवार का दबदबा खत्म कर दिया। 2019 में पहली बार एनडीए का खाता खुला। शिवसेना के संजय सदाशिव मांडलिक ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कोल्हापुर में जीत दर्ज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत कोल्हापुर में सतारा में बांटी गई। सतारा परिवार एनडीए के साथ है तो कोल्हापुर परिवार इंडिया के साथ। दक्षिण की काशी कोल्हापुर के चुनावी दंगल का असर पूरी मराठा लैंड पर पड़ सकता है। शिवाजी परिवार पर बयानबाजी को जनता ने भावनात्मक तौर पर लिया तो महायुति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोल्हापुर की जनता की खासियत है कि वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज वोट के जरिए बुलंद करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले शिवसेना में दो फाड़ करना और बाद में एनसीपी को तोड़ना, ये यहाँ की जनता को रास नहीं आ रहा है और शायद इसी बात का नुकसान यहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार संजय मंडलिक को हो सकता है। 2019 में चुनाव जीतने के बाद संजय मंडलिक लोगों के लिए नॉट रीचेबल हो गए और दूसरी तरफ यहां पर राजघराने से छत्रपति शाहू उम्र के आखिरी पड़ाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसलिए कोल्हापुर का ये लोकसभा का चुनाव बेहद खास हो चुका है। विनोद जगदाले, कोल्हापुर, न्यूज़ 24।